जय हिंद, नमस्ते बच्चों. You all are welcome in this new video. I have already uploaded the video related to lines and angles, and in that video I have covered the 5 points. You must watch that 5 points before starting these 5 points. Actually ये जो सारे points हैं, these are very important. इसको बिना समझे हम लोग लाइन्स एंगल्स में आगे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, और ये ओलंपियाड के लिए ये बेसिक है. दिस इज अ बेसिक. ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. सो टुडे we are going to start corresponding angles. We will cover in this video corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, co-interior angles and co-exterior angles. So we will see one by one. Let's start the video. So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे corresponding angles. और corresponding angles के लिए हम लोग को दो लाइन लेंगे. We'll take the two lines first and let the name of the lines are here L and M. और एक ट्रांसवर्सल लेना होगा हम लोग को. So I am taking one transversal here. तो अगर यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल T दोनों लाइन L और M को इंटरसेक्ट कर रहा है इन टू डिफरेंट पॉइंट. हम लोग बात कर चुके हैं ट्रांसवर्सल के लिए दो अलग पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट होना जरूरी है. सो इन दिस वे वी कैन सी टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड. इसमें हमेशा जो होगा 8 एंगल्स ही फॉर्म होंगे. आई एम राइटिंग द नंबरिंग. एंगल 1 2 3 4. ट्रांसवर्सल T इज फॉर्मिंग विथ लाइन L. T जो ट्रांसवर्सल है L के साथ 4 एंगल बना रहा है. इन दिस वे लाइन T जो है M के साथ और 4 एंगल बनाएगा. सो आई एम राइटिंग द एंगल्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या इसको नाम बोलते हैं. तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, कैन यू आइडेंटिफाई. यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा 1 और 5. एंगल 1 और एंगल 5 को हम लोग बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. फिर एंगल 4 और एंगल 8 corresponding angles. Then angle 2 and angle 6 corresponding angle. One more corresponding angle will be there, and that will be angle 3 and angle 7. These are called corresponding angle. तो ये corresponding angle बन गया है. ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, ये जो हमेशा होते हैं ऊपर में होते हैं लाइन के, और एक लाइन के नीचे का पेयर बनता है. सो टोटल एंगल्स आर हियर, पेयर ऑफ एंगल्स इस तरह से 4 पेयर्स बनते हैं. टोटल 4 पेयर्स आर देयर. 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर हियर. ऊपर का ऊपर से कॉरेस्पॉन्डिंग और नीचे के नीचे से कॉरेस्पॉन्डिंग. तो लाइन हम लोग को देखना है कि ऊपर में है कि नीचे, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए. इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए. अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में देखेंगे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देखना चाहिए हमको. लेफ्ट 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 को देखेंगे, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट. या तो राइट देखेंगे तो हम लोग राइट राइट को ही देखेंगे. तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट राइट है कि लेफ्ट लेफ्ट है. फिर अप देखेंगे, दोनों लाइन के ऊपर ऊपर होना चाहिए, या फिर डाउन डाउन देखेंगे. डाउन डाउन दोनों होना चाहिए, या तो दोनों लाइन के ऊपर में होगा या फिर दोनों लाइन के नीचे होगा. So in this way we can identify the corresponding angles.
अब क्या होगा कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हम लोग एक नोट लिख लेंगे कि इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन corresponding angles, then corresponding angles will be equal। अगर ये नहीं है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कोई इक्वल है। इक्वल होने के लिए पैरेलल होना बहुत जरूरी है, तभी ये इक्वल होंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो कैन नॉट से दीज आर पैरेलल। So this is all about the corresponding angles. After that we'll discuss here corresponding के बाद alternate interior angles and alternate exterior angles. So let's start alternate interior angles and alternate exterior angles. So alternate इंटीरियर मतलब हमको इंटीरियर देखना है, और अल्टरनेट मतलब एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा क्या होगा, राइट में होगा। लेफ्ट और राइट, एक होगा अप में, दूसरा हो जाएगा डाउन में, ये ध्यान देना है। इंटीरियर मतलब इनसाइड। सो इफ आई टेक टू लाइंस L and M, M is ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये देखिए ऊपर में है अल्टरनेट इंटीरियर, तो एक्सटीरियर हो गया। 2 3 4 5 6 7 8। सो कैन यू आइडेंटिफाई द इंटीरियर एंगल्स। ये सारे इंटीरियर एंगल अगर हम बात करें कौन कौन इंटीरियर है, सो इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट। सो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर, एंड एक्सटीरियर जो ऊपर है। तो अगर हम लोग इंटीरियर का देखें तो यहाँ पे कौन कौन होगा, अल्टरनेट एंड इंटीरियर। तो अल्टरनेट किसका, अगर हम बोलेंगे 3 एंगल 3 अगर बोले इसका अल्टरनेट कौन हो जाएगा, न 5 हो जाएगा। क्योंकि क्या क्या देखना है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। एंगल 4 का क्या होगा, एंगल 5 के साथ, एंगल 4 का एंगल 6 के साथ। सो दीज आर हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एक लेफ्ट होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए, एक अप होना चाहिए और एक डाउन होना चाहिए इनसाइड। सो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। So let's start alternate exterior angles. We will think here alternate exterior angles. तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दो लाइन L और M, और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे this is 1, this is 2, this is 3 4 5 6 7 8। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर जो है, अल्टरनेट और एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर यहाँ कौन कौन है, कैन यू आइडेंटिफाई द एक्सटीरियर। यस, जो बाहर में है, दीज आर एक्सटीरियर। इधर से ये भी बाहर बाहर है, सो दीज आर एक्सटीरियर, दीज आर so exterior। so we can see the exterior angles 1 2 and 7 8, बट अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट में होना चाहिए और एक राइट में होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, एक अप होना चाहिए, एक डाउन होना चाहिए, एक लेफ्ट होना चाहिए और एक राइट होना चाहिए। सो हाउ कैन यू राइट दिस वन, एंगल 1 और एंगल 7 एक लेफ्ट में है एक राइट में है, ट्रांसवर्सल के ना, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और एक राइट में है, एक अप है और एक डाउन है।
सो 1 एंड विच वन, एंगल 2 का किसके साथ हो जाएगा, एंगल 8 के साथ. सो दीज आर alternate exterior angles. So alternate exterior angles. After that, note, if lines are parallel, means if line L and M both are parallel, then alternate exterior angles are equal. अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, ये इक्वल हो जाते हैं. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज co-interior angles. Next topic is co-interior angles. Co-interior angles. को मतलब एक साथ, एक साथ या एक तरफ. ठीक है. इंटीरियर मीन्स इनसाइड. तो हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, एक साथ या एक तरफ होना चाहिए और इनसाइड होना चाहिए ट्रांसवर्सल के. किसको फोकस करना है, ट्रांसवर्सल. सो इफ आई टेक हियर टू लाइंस इन दिस वे, L M and T is the transversal. So here the angles are formed 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेयर. यहाँ पे हमको सर्च करना है कि एक तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए और इंटीरियर होना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू सर्च द इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर मीन्स दीज आर. अब ऐसा एंगल्स ढूंढना है जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो. मीन्स एंगल 3 and angle 6, same side of the transversal. This is called same side of the transversal. Same side of the transversal. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए और इंटीरियर होना चाहिए. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इंटीरियर. कैन यू टेल मी द एंगल 4 एंड कौन होगा, एंगल 5. दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद हम लोग जाएंगे को एक्सटीरियर एंगल्स. हाउ कैन यू फाइंड द को एक्सटीरियर एंगल्स. You can take the screenshot. So co-exterior angles. Co-exterior angles कैसे find करेंगे हम लोग. So let's see co-exterior angles how can you find. So we'll take here, यहाँ पे exterior पे ध्यान देना है, same side but exterior. So this is P, this is Q and this is T. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. सेम साइड बट एक्सटीरियर सर्च करना है. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड हमको सर्च करना है बट एक्सटीरियर. एक्सटीरियर कहाँ होगा, exterior, can you tell me exterior. These are exterior 1 and 2 7 and 8. These are exterior. So angle 1 किसके साथ होगा, एंगल 8 का एक्सटीरियर देखना है. एंगल 2 का किसके साथ होगा, एंगल 7 के साथ होगा. So these are co-exterior angles. These are co-exterior angles. You can take the screenshot again. Take the screenshot.
pause the video and take the screenshot. So these are co-exterior angles, same side but exterior. Next is one note is there. If lines means P is parallel to Q, अगर lines parallel हैं, then angle 1 plus angle 2 not angle 8 ये हो जाएगा 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री. इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री. दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री. एंड एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री. सो जितने भी नोट्स हम बताए हैं उसको जरूर नोट करना है और ये याद रहेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन आगे का सॉल्व कर पाएंगे. तो इस वीडियो में बस इतना ही. इसने हम सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे. तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी से अपलोड कर सकें. थैंक यू. कीप स्माइलिंग.